नमस्कार, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम सूरदास के पद को भावार्थ स्वरूप पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले हमने सूरदास के तीन पद को पढ़ा है। आज उसी में ये तीसरा पद क्रम है जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए हम इस पद में देखते हैं कि गोपिकाएं अपने विरह प्रेम का वर्णन भगवान कृष्ण से के पक्ष में कैसे कर रही हैं कि भगवान कृष्ण जी का जो मुरली के प्रेम हो जाने के कारण उनका जो प्रेम का भाव है वह टूट गया है। तो अपने विरह वेदना रूपी प्रेम भाव को कैसे व्यक्त कर रही हैं कि हे सखियों, चलो हम आपस में मिल करके जो भगवान को अपने वश में कर लिया है और भगवान का प्रेम हमसे टूट गया है उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। तो आइए पहले हम पद का वाचन करते हैं, उसके बाद उसका भाव क्या होता है, उस पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो इस पद में गोपिकाएं अपने हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम का भाव है उसके संबंध में अपने भाव को व्यक्त किया है। तो देखिए क्या है इसमें है, ये देखिए ये पद है, सूर के पद हैं और पद संख्या है तीसरा। ठीक, तो पद क्या है, सखीरी मुरली लीजे चोर, मतलब सखीरी यानी सखी माने हे सखियों, मुरली माने मुरली को लीजे माने ले लिया जाए, चोर माने चुरा, यानी सखरी मुरली लीजे चोर, हे सखियों मुरली को चुरा लीजिए। और जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, पहले भाव समझिए कि जिन गोपाल, जिसने गोपाल यानी वैसे होना चाहिए गोपाल शुद्ध, लेकिन यहाँ गोपाल है तो यानी गोपाल यानी भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। तो जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोड़, यानी हम गोपिकाओं के संपूर्ण प्रेम को क्या किया है, तोड़ दिया है। यानी उस मुरली ने क्या किया, भगवान को अपने वश में कर लिया और हम सब गोपिकाओं के प्रेम को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक, और छिन एक घर भीतर निश्वासर, छिन माने क्षण, घर, ठीक है, एक माने एक, घर भीतर मतलब घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। ठीक, और निश्वासर, निश माने रात, वासर माने दिन, यानी रात और दिन, बासर धरत न कबहू छोड़, मतलब कभी भी यानी वो उसको धरते नहीं है और न मुरली भगवान को छोड़ती है, न भगवान कभी उसको क्या है रखते हैं, कहीं पर किसी स्थान पर रखते हैं। ठीक, छोड़, कबहू कर मतलब कभी कभी भगवान उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक, और उसके बाद कबहू अधरन, और कभी उसको प्रेम भावनाओं से यानी प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए यानी उसको बजाने के लिए अपने होठों पर रख लेते। तो यानी कबहू अधरन का, ठीक, कभी उसको बजाने के लिए होठों पर रखते हैं। और कटि कबहू खोसत जोड़, और कभी कटि माने होता है कमर के में जो वस्त्र पहने होते हैं उसी के जोड़ में क्या करते हैं, खोस लेते, मतलब उसको ऐसे खोस लेते उसी जोड़ों में। फिर ना जानो कस मेली मोहनी, ना जानो मतलब ना जाने कछ मनता कुछ, मेली मोहनी यानी ऐसा पतन, यानी क्या है, ना जाने कौन सी ऐसी मोहनी मंत्र किया है कि राखे क्या, मोहनी राखे अंग अंग भोर, यानी क्या है, राखे अंग अंग भोर, यानी अपने अंग अंग पर भगवान से अधिकार करती कर लिया है। तो ये क्या है कि सूरदास प्रभु को मन सजने, सूरदास के प्रभु के मन की सजनी मतलब मन को प्रसन्न करने वाली कौन, बंसी बांधे रागी की डोर, यानी क्या, सजनी ने ऐसा कौन सा प्रेम का डोर बांध दिया है कि हम गोपिकाओं का संपूर्ण प्रेम टूट गया और भगवान केवल अब बंसी से प्रेम कर रहे हैं बल्कि हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इसका भाव था। अब पहले हम इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या भगवान कृष्ण की 16,108 गोपिकाओं के प्रेम की विरह वेदना का वर्णन है। जैसे कोई एक प्रेमी है और उसके प्रेम के
बीच में कोई यानी क्या, यानी एक नायक और नायिका या एक प्रेमी और प्रेमिका है और उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है, ये तो जो पहले वाला रहता है उसको हृदय से कष्ट होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर गोपिकाओं और भगवान के प्रेम के बीच में बंसी आ गई है, जो यानी यानी राधिकाओं गोपिकाओं के प्रेम विरह को तोड़ दिया है। तो उसी का भाव है। ठीक, तो देखिए सखीरी मुरली लीजे छोड़। तो जब भगवान कृष्ण का गोपिकाओं को प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो कह रहे हैं यानी जो मुरली है, बंसी है, वह भगवान को अति प्रिय लगने लगी है और गोपिकाओं का प्रेम अब यानी क्या है, गोपिकाओं को भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि चलो, जो मेरी सौतन है, जिसके कारण मैं यानी मेरा भगवान से रिश्ता टूट गया है, प्रेम का नाता टूट गया है, चलो हे सखियों, या तो उसको चुरा लिया जाए। ठीक, जब उसको चुरा लिया जाएगा तो भगवान से अलग हो जाएगी, तो भगवान को हमारी याद आएगी, तो कहीं ना कहीं हमको फिर पुनः भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो देखिए गोपिकाएं आपस, सभी 16,108 गोपिकाएं आपस में चर्चा कर रही हैं कि हे सखियों, चलो भगवान को बस में करने वाली उस बंसी को चुरा लिया जाए। तो देखिए क्या कहते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी। सखीरी, हे सखियों, मुरली को यानी मुरली, यहां पर मुरली का मतलब है बंसी। ठीक, बंसी मतलब यानी जो बंसी बजाते थे भगवान, उस बंसी को क्या किया जाए, चुरा लिया जाए। ठीक है, सखी, देखिए यहाँ पर है सखीरी, सखीरी मुरली लीजे चोर। ये सखियों, चलो मुरली को चुरा लिया जाए। ठीक, और जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिसने भगवान कृष्ण यानी गोपाल नंद बाबा यानी के नंद भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। ठीक, किसमें कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। और प्रीति सबन की तोड़, सबन माने तो सबन की, तोड़ी माने तोड़ दिया है। यानी जिसने यानी क्या है, भगवान कृष्ण को अपने बस में कर दिया और संपूर्ण गोपिकाओं के प्रेम को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक, और फिर क्या है, छिन एक घर, मतलब उसका प्रेम इतना प्रबल हो गया है कि वह भगवान को और भगवान को एक यानी क्षण भी नहीं छोड़ती और भगवान भी उसको एक भी क्षण नहीं छोड़ते। मतलब उसका इतना प्रबल या इतना प्रगाढ़ प्रेम है। तो देखिए क्षण माने था छिन, एक भी क्षण, इक, इक माने एक क्षण, यानी क्षण इक मतलब एक क्षण, एक भी क्षण, घर के अंदर हो या घर बाहर, घर भीतर मतलब घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। ठीक, निश माने रात और बासर माने दिन, मतलब रात और दिन ये भी नहीं है कि चलो दिन में प्रेम करे, रात में हमको करने को मिले। तो यहाँ पर क्या है, मतलब रात और दिन, मतलब रात और दिन एक भी क्षण धारत न कबहू छोड़, मतलब कभी भी भगवान न उस बंसी को छोड़ते हैं यानी, और ना वह बंसी भगवान को छोड़ती है। तो कह रहे धरत न कबहू छोड़, मतलब कभी भी उसको धरते नहीं है, उसको अपने से चिपकाए रखते हैं, या वह बंसी भगवान से चिपकी रहती है। ठीक, तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ठीक, उसके बाद कबहू कर, मतलब कभी उसको भगवान कर, कर माने हाथ, नहीं कभी भगवान उसको हाथ में ले लेते हैं। और कबहू अधरन, अधरन माने होता है होंठ। ठीक, अधरन माने होता है होंठ। तो कभी भगवान उसको बजाने के लिए क्या करते हैं, अधरों पर रख लेते हैं, होंठों पर रख लेते। और कटी माने होता है कमर, कबहू हूसत जोड़, और कभी उस बंसी को अपने कमर में जो कटी पर दे, कटी माने कमर में यानी जो कपड़े पहने होते हैं, जो वस्त्र पहने होते हैं, उसके जोड़ों में खोस लेते हैं। ठीक, यानी उसके क्या है, कबहू खोसत जोरी, जोरी माने होता है जोड़ों में, यानी जो कपड़ों के जोड़ होते हैं उसी में खोस लेते हैं। ठीक, और ना जाने कछु मेली मोहनी, ना जाने ऐसा कौन सा प्रेम की मोहनी मंत्र चला दी है कि राखे अंग अंग भोर, यानी वह यानी भगवान के एक एक अंगों पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो क्या है, राखे अंग अंग भोर, मतलब भोर माने अधिकार, यानी क्या है, वह भगवान से अपने अंगों के यानी क्या है, भगवान के एक एक अंगों पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, उसके बाद सूरदास प्रभु के मन सजनी, सूरदास के प्रभु कौन, भगवान कृष्ण, जो उनके आराध्य थे।
तो सूरदास के, देखिए, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास के प्रभु भगवान कृष्ण के मन की सजनी, मतलब मन को प्रिय लगने वाली कौन, बंसी, सजनी, साजन की सजनी। ठीक, तो यहाँ पर सजनी बांध्यो राग की डोर, ना जाने कौन से ऐसे प्रेम के राग की डोर से उनको बांध लिया है कि हम संपूर्ण गोपिकाओं का प्रेम टूट गया है। अब भगवान केवल बंसी को प्रेम करते हैं और बंसी केवल भगवान को प्रेम करती है। तो ठीक, तो यहाँ पर गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन है। ठीक, गोपिकाओं के प्रेम का वर्णन विरह रूप में है, विरह रूप में है। ठीक, तो यहाँ पर गोपिकाओं का जो यानी प्रेम का वर्णन किस रूप में है, विरह के रूप में है। ठीक, क्योंकि उनके प्रेम के बीच में कोई दूसरा आ गया है, तो यानी क्या है, उनका जो प्रेम रूपी रिश्ता है वह टूट गया है, यानी ऐसा गोपिकाओं को आभास हो रहा है, बल्कि उनका रिश्ता टूटा नहीं है। ठीक, तो अभी इसी गद्यांश पर आधारित यानी इस काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न है। जैसे इसमें एक प्रश्न बनता है संदर्भ। ठीक, तो संदर्भ बनता है, तो संदर्भ थोड़ा ये समझ लीजिए कि संदर्भ क्या है। तो जैसे प्रस्तुत काव्यांश कह लीजिए या आप कह लीजिए पद्यांश, यानी प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक, हिंदी के हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ठीक, पद शीर्षक काव्यांश से अवतरित है और यह पद सूरदास के सूर सागर से संकलित है, जिसमें भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम वैभव का वर्णन है। ठीक, तो ये तो हो गया संदर्भ। ठीक, उसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर तैयार किया है जो बहुत ही मोस्ट हैं। ठीक, बहुत ही मोस्ट सारे प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, गोपियां क्यों भगवान की मुरली चुराना चाह रही हैं। मतलब गोपियां भगवान कृष्ण की मुरली को क्यों चुराना चाहती हैं, मतलब क्यों चुराना चाहती हैं, या भगवान की मुरली से उनको क्या आपत्ति है जो उनकी मुरली को चुराना चाहती हैं। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि गोपियां भगवान कृष्ण की मुरली इसलिए चुराना चाहती हैं कि भगवान कृष्ण और उनके प्रेम के बीच में मुरली उनके प्रेम के अभाव का कारण बनी है, जिसके कारण गोपिकाओं को भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए गोपिकाएं भगवान कृष्ण की मुरली को चुराना चाहती हैं कि जिससे कि भगवान जो इस मुरली से टूट प्रेम कर रहे हैं उनका प्रेम यह टूट जाए। जब उनका प्रेम मुरली से टूट जाएगा तो वह पुनः हमको यानी पूर्ववत जैसे पहले प्रेम करते थे उसी तरह हम गोपिकाओं को पुनः प्रेम करने लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पर तो ये पहला प्रश्न था, ये पहले प्रश्न का आंसर था। उसके बाद इसी में दूसरा जो प्रश्न है, देखिए इसका रसखान भी वर्णन किया है, यानी इसी पद के आधार पर रसखान के भी कुछ पद हैं कि जैसे रसखान की जो गोपिका होती है वो कहती है कि चलो अब भाग चलें, अब तो केवल ब्रज में मुरली रही है। ठीक, यानी चलो हे गोपिकाओं, चलो हे सखियों भाग चलें, अब तो केवल मुरली ही ब्रजमंडल में मुरली रहेंगी, क्योंकि क्या भगवान को मुरली प्रेम करेगी और भगवान मुरली को प्रेम करेंगे और किसी तीसरे को प्रेम नहीं करेंगे दूसरे को, तो इसलिए चलो हम उसको छोड़ के भाग चलें। क्योंकि वह जब भगवान से प्रेम करेगी और भगवान उसको प्रेम करेंगे तो क्या है, वह हमसे देख नहीं जाएगा, हमको कष्ट होगा। यानी जैसे कोई किसी के प्रेम को बांटे तो उसको क्या है, पीड़ा तो होती है। उसी तरह यानी राधा क्या गोपिकाओं और कृष्ण भगवान के प्रेम को यानी क्या मुरली ने बांट लिया है तो गोपिकाओं को कष्ट हो रहा था, इसलिए वो कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चले।
ठीक, तो ये तो रस खान की गोपियां कह रहे थे। आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न क्लियर। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में कि किसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, मतलब किसने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ठीक, तो गोपिकाओं के संवाद के आधार पर भगवान कृष्ण को बांस की बंसी या बांसुड़ी या मुरली ने अपने वश में कर लिया है। ठीक, यानी क्या है, किसने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, तो गोपाल को वश में कर लिया है, तो बंसी ने भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिसके कारण गोपिकाओं को प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। ठीक, तो ये तो दूसरे प्रश्न का आंसर था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कौन किसके प्रीति को तोड़ दिया है, मतलब कौन किसके प्रेम को तोड़ दिया है। ठीक, तो कौन किसके प्रेम को तोड़ा है, तो यहां पर है यानी जैसे 16,108 गोपिकाएं क्या है भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, पहले बीच में मुरली के आ जाने से तो भगवान मुरली से प्रेम करने लगे, बंसी से प्रेम करने लगे, तो गोपिकाओं को ये आभास होने लगा कि अब भगवान हमसे प्रेम नहीं करें। तो इस भाव से यह प्रकट होता है कि बंसी ने, मतलब भगवान कृष्ण की जो बंसी है, बांसुड़ी है, मुरली है, वह क्या है गोपिकाओं के प्रेम को तोड़ दिया है, यानी भगवान को अपने बस में कर लिया और गोपिकाओं के यानी संपूर्ण गोपिकाओं के प्रेम को भगवान से तोड़ दिया, यानी रिश्ता नाता तोड़वा दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी क्या किस प्रीति माने प्रेम को तोड़ दिया है, तो यानी क्या गोपिकाओं के प्रेम को बंसी ने तोड़ दिया है। ठीक, क्लियर। अगला, कौन भगवान कृष्ण को एक ही क्षण नहीं छोड़ती, मतलब कौन है जो भगवान को एक भी क्षण नहीं छोड़ती थी। इसका पद भी है देखिए ऊपर, यानी छिन एक घर भीतर ने से भाषा धरत न कबहू छोड़, यानी क्या एक भी क्षण नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर उससे प्रश्न का आंसर यह होता है कि यहाँ पर प्रश्न है कौन भगवान गण को एक भी क्षण नहीं छोड़ती, तो यानी क्या है, यानी भगवान की जो मुरली है वह भगवान कृष्ण को एक भी क्षण नहीं छोड़ती है। ठीक, तो ये तो क्लियर। अगला भी प्रश्न ये भी क्लियर हो गया, यानी भगवान कृष्ण को चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे घर के क्या है अंदर हो, यानी वह मुरली भगवान को एक भी क्षण नहीं छोड़ती और भगवान उसको भी एक क्षण नहीं छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद कौन कृष्ण के ऊपर मोहिनी मंत्र, ठीक है ना, मंत्र कर अपने अंग अंग दबवा रही है, यानी कौन भगवान कृष्ण के ऊपर यानी अपनी मोहिनी मंत्र करके यानी भगवान कृष्ण से अपने यानी अंगों को दबा रही। अंग का मतलब जैसे बंसी बजाया जाता है तो उसके छिद्रों पर क्या किया जाता है, उंगली को दौड़ाया जाता है जिससे उसे मधुर ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, सूरदास ने उसको अंग अंग की बात कर ली। तो यहाँ पर क्या है कि कौन कृष्ण के ऊपर मोहिनी मंत्र कर अपने अंग अंग दबा रही है, तो बंसी यानी भगवान कृष्ण की मुरली यानी क्या है अपने प्रेम भरे मोहिनी मंत्र को चला कर, अपने प्रेम भरे यानी क्या मोहिनी मंत्र को चला करके यानी क्या है अपने अंग को दबवा रही है भगवान को अपने बस में करके। ठीक, तो ये भी इसके आंसर हो गया। अगला है भगवान कृष्ण को कौन अपने प्रेम की डोर से बांध लिया है, ये भी क्लियर है, यानी कौन भगवान कृष्ण को अपने प्रेम की डोर से बांध लिया है, तो यानी भगवान कृष्ण को गोपिकाओं के प्रेम से वंचित करके यानी उस बंसी ने भगवान कृष्ण को अपने प्रेम रूपी डोर से बांध लिया है, जिसके कारण गोपिकाओं को भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया इसका आंसर, यानी क्या भगवान कृष्ण को कौन अपने प्रेम की डोर से बांध लिया है, तो बंसी ने अपने प्रेम की डोर से यानी क्या भगवान को बांध लिया है। ठीक, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न, संपूर्ण पद किस भाषा में लिखा गया है, तो क्या है संपूर्ण पद ब्रज भाषा में लिखा गया, क्योंकि सूरदास का सूरसागर ब्रज भाषा में है, तो सूरसागर से लिया गया पद है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया। कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है भगवान कृष्ण अपने कटी में क्या खोजते हैं, कटी माने कमर, यानी भगवान अपने कमर में क्या खोजते हैं, तो भगवान अपने कमर में यहाँ क्या खोजते हैं, तो भगवान अपने कमर में
बंसी को खोजते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न तैयार हो गया कि भगवान अपने कमल में क्या खोजते हैं, तो क्या खोजते हैं, बंसी खोजते हैं। ठीक, अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक घर भीतर एक भी क्षण कौन किसको नहीं छोड़ता है, यानी चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तो कौन किसको नहीं छोड़ता है, बंसी भगवान को नहीं छोड़ती और भगवान बंसी को नहीं छोड़ते हैं। ठीक, यहाँ से भी एक क्लियर। उसके बाद अगला है कि जैसे ना जानो कछ को क्या हमें मेल मोहनी, यानी कौन मेल मोहनी का मंत्र चला करके भगवान को बस में किया, तो इसका प्रश्न यहाँ तो हमने तैयारी किया था। तो यानी आज हमने यहाँ पर देखिए, यानी सूरदास के पद संख्या 3 का हमने भावार्थ बताया, व्याख्यार्थ बताया, उसके बाद व्याख्या किया, विवेचना किया, उसके बाद उस पद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न मोस्ट बन सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पर तैयार करके यानी एक एक प्रश्नों का उत्तर समझाया है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे यानी इस क्लास को जो ऑनलाइन उपलब्ध है उस ऑनलाइन क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको सूर के अगले जो मोस्ट पद हैं उसको पढ़ाएंगे। तो ये सूरदास का मोस्ट पद भी है। ठीक, अगले में अगला पद। ठीक, धन्यवाद।